हीरा कमरे से गायब है और ये लिफाफा मैं पलंग पे रखा था। क्या बकवास कर रही है तू? तुझे उसकी निगरानी के लिए भेजा था मैंने। साईं ने बस जरा सी देर के लिए उसके लिए जूस बनाने गई थी। दिमाग खराब करके रख दिया। कासिम, 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 ओए इमरान, कासिम वो पे पहुंचा रहा, पकड़ उसको। बाबा साईं ये चोर थे, पता नहीं किधर से घुस आए थे। लेकिन बाबा साईं, अरे तू छोड़ इस बात को, चल अंदर आ जा। चल इमरान, इमरान, इमरान गाड़ी रोको। मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। क्या हो गया? मेरी बात तो सुनो तुम। हो क्या गया तुम्हें? इमरान सुनने समझने के लिए अब कुछ नहीं बचा। प्लीज। बिल्कुल चुप। तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तुम्हारे साथ तुम पे यकीन करके अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई थी और तुम। मुझे क्या पता साईं की नीयत तुम पे खराब हो जाएगी। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाने कैसे आता? मैं कैसे यकीन कर लूं तुम पे? बोलो कैसे यकीन करूं? हाँ तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तुम्हें मुझ पे यकीन करना होगा। चलो मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। भलाई का जमाना नहीं है, मियाँ बीवी हैं। अभी उसको उधर बिठाया कि भाई चलो अंदर बिठाओ, धूप गर्मी है बाहर, इधर से चीजें भी तो उठा के भाग रहे हैं चोर। मैंने भेजा उसको पीछे। अरे मगर छोड़ तू यार, ये बता कैसे आना हुआ? बाबा साईं हमारे शहर से कुछ सामान मंगवाया था, पंचायत की दावत रखी है और आपकी शिरकत भी जरूरी है उसमें। पंचायत की दावत, मेरी शिरकत? भाई ये तो हो ही नहीं सकेगा। मैं तो अभी निकल रहा हूँ उधर साइड पे देखने के लिए। 10-15 रोज लगेंगे मुझे वापसी में। कुछ लोगों को कंफर्म किया, आज सुबह ही मेरे साथ जा रहे हैं कुछ लोग। अच्छा, हमारे कहा था शॉपिंग के बाद आपका चेकअप भी करवा दूं हॉस्पिटल से। चेकअप? वो क्यों? बुढ़िया अपना चेकअप क्यों नहीं कराती? मैं तो 10 साल छोटा हूँ उससे, बच्चा हूँ उसके सामने। अपना कराए ना चेकअप। साईं आप यहाँ अकेले रहते हैं, दिन रात होटलों के खाने खाते हैं, आपकी सेहत कितनी खराब होती होगी। बाबा साईं इस उम्र में वैसे भी चेकअप जरूरी है। खैर तू आराम कर, मैं निकलता हूँ, मुझे जाना भी है जरूरी। अरे नहीं बाबा साईं, मैं भी निकलूंगा। यहाँ अकेला रह के क्या करूँ? चल तेरी मर्जी, ठीक है निकल। आज किस्मत खराब है। जो जेब में था वो सब चला गया, आया कुछ नहीं। अबे तुझे क्या कमी है? तेरे बेटे के पास तो माल ही माल है, जाके फिर जेब भर लिया दोबारा। हाँ वो तो है। हमें फौरन कुछ करना पड़ेगा हुजूर बख्श। बस आज की रात है हमारे पास, कल निहाल किसी वक्त भी वापस आ सकता है। क्या करूंगी पिस्तौल है, मामला बहुत खतरनाक हो गया। तू कैसा मर्द है? एक चिड़िया जैसी लड़की को काबू नहीं पा सका, उल्टा उसने तुम्हारी पिस्टल छीनकर तुझे काबू कर लिया। ये सब क्या हो रहा है मसाई?
वो बेटा कुछ नहीं, वो नौशीन को आसिफ का दौरा पड़ा है तो हुजूर वक्त जा रहा है मौलवी साहब को लेने के लिए। अच्छा, तो ये दूल्हा बनकर आसेब उतारने के लिए मौलवी को ला रहा है या निकाह पढ़वाने के लिए ला रहा है? दरवाजा खोलो, निहाल जाओ, तुम बचाओ मुझे, खोलो दरवाजा। नौशीन, नौशीन दरवाजा खोलो, नौशीन दरवाजा खोलो, मैं हूं निहाल। निहाल, तुम्हें पता है वो नौकर जो है ना मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाह रहा था। क्या? और मैंने जब मना किया ना तो मुझे बहुत मारा उसने। क्या? उसने तुम पे हाथ उठाया? चलो मेरे साथ। अम्मा साइन, अम्मा साइन, अम्मा साइन, अम्मा साइन। हुजूर बख्श, तेरी इतनी जुर्रत, तूने मेरे मेहमान के साथ बदतमीजी की, उसके साथ निकाह करना चाहा? तुझे तो मैं देख लूंगा। अम्मा साइन, आपके होते हुए हवेली में ये सब कुछ हो रहा है? जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है। बेहतर ये है कि आप बीच में ना आए। क्या? अम्मा साईं, इसको हवेली में मैं लेकर आया था, ये मेरी अमानत थी। जवान जहान लड़की को मैं हवेली में ज्यादा अरसा नहीं रख सकती। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिससे चाहें इसकी शादी करा दें। हुजूर बख्श शरीफ और कमाऊ लड़का है, इससे ज्यादा नौशीन को और कोई रिश्ता नहीं मिल सकता। अम्मा साईं, कम से कम आप मुझसे पूछ तो लेती। मैं अपने फैसलों में किसी की मुदाखलत नहीं बर्दाश्त कर सकती निहाल। आज तक तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं हुई मेरे फैसले से इनकार करने की, इसलिए बेहतर ये रहेगा कि तुम मेरे मामला से दूर रहो, अपने काम से काम रखो। और मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा अम्मा साईं। सकीना, नौशीन को क्वार्टर में लेके जाओ। इससे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, उसको तो मैं देख लूंगा। आज से नौशीन तुम्हारी हिफाजत में। उसको तो मैं अभी निकाल दूं। जो तुमने किया है बहुत बुरा किया है। निकलो यहां से, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। नौशीन, सकीना के साथ जाओ, मुझे अम्मा साईं से कुछ बात करनी। इतना सा काम नहीं होता तुमसे, हराम करो, अयाशी करवाओ बहुत तुमसे। इतना कुछ देता हूं फिर भी हद हरामी करते हो तुम लोग। पहले नौशीन को भगाया, अभी हीरा को निकाल दिया। कोई काम नहीं होता है तुम लोगों से, तुम लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। साईं, अल्लाह के वास्ते साईं माफ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हीरा को ढूंढ के आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। बस आप मुझे आखिरी मौका दें, आपकी सारी शिकायतें मैं दूर कर दूंगा। 2 दिन है तेरे पास, बस 2 दिन। 2 दिन में हीरा इधर नहीं आई ना, तेरा वो हशर करूंगा जो दुनिया देखेगी। दबा दी। बाबा जुआ खेलते, और अगर नहीं तो वो जुआरियों के साथ बैठे क्या करें? अरे बेटा, आज तुम जल्दी आ गए। हाँ, मगर आप अब तक कहाँ थे? अरे बेटा, वो पुराने दोस्त मिल गए थे, उन्होंने जबरदस्ती बिठा लिया। आपके दोस्त जुआ खेलते हैं बाबा? जुआ? हाँ, वो 2-3 दोस्त हैं जो जुआ खेलते हैं, लेकिन मैं नहीं खेलता। हाँ, मैं तो सिर्फ
बैठा हुआ था, दोस्तों से बात कर रहा था। ऐसा ही है बाबा, तो आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? जुआ खेलना गुनाह है बहुत बड़ा। आप उनके साथ बैठे तो उन्हें कोई नेक हिदायत तो दे। हाँ बेटा, बात मैं अब उनको समझाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ मुझसे गलती हो गई बेटा, मैं समझा दूंगा। है अगर आपको मेरी जिंदगी और खुशी जरा सी भी अजीज है ना, तो आप नौशीन को अपनी बहू बना लें। एक नीच जात की लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। अम्मा, ये जात पात सब कुछ इंसान की बनाई हुई चीजें होती हैं, मैं नहीं मानता इनको। मगर हम तो मानते हैं ना बेटा, आज तक इस हवेली में कोई बाहर की लड़की बहू बनकर नहीं आई है। तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा इस खानदान और इस हवेली को, लेकिन शादी करूंगा तो सिर्फ नौशीन से। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अम्मा। अगर आप नौशीन से मेरी शादी के लिए राजी नहीं होंगी तो मैं ये हवेली, ये खानदान सब छोड़ दूंगा, वरना आज ही आपको मेरा निकाह नौशीन से कराऊंगा। मेरे जीते जी ये हो ही नहीं सकता। तो फिर ठीक है, आपको ये हवेली और ये खानदान मुबारक हो। मैं जा रहा हूं। गुड़िया, ये तो क्या कर रही है? मम्मा, मैं कल अब्बा के साथ जा रही हूँ। मगर आप नहीं रोक सकती मुझे। बहुत रही मैं अपने अब्बा के बिना, मगर अब नहीं, अब मैं अपने अब्बा के साथ ही रहूंगी। गुड़िया, मेरी बात सुन। तो मुझे छोड़ के चली जाएगी अपनी माँ को, उसके साथ जिसने जिंदगी में कभी तेरी परवाने की कभी खबर नहीं ली। मम्मा, आपने मिलने नहीं दिया उनसे। वो तो आता रहता था बेचारा, लेकिन आप ही नहीं चाहती थी कि वो मुझसे मिले। ये क्या कह रही हो बुढ़िया? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जमीला खाला, और मुझे मत रोकेगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मगर बुढ़िया, रहने दे जमीला, ये नहीं रुकेगी, इसे जाने दे। वैसे भी जाने वालों को कौन रोक सके। तू जा बेटा, जा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मुझे अब अब्बा के साथ ही रहना। आपने मुझे मिलने नहीं दिया ना, आप चाहती ही नहीं थी कि वो मुझसे मिले, लेकिन आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं चली जाऊंगी अब्बा के साथ। हेलो, रात से फोन कर रही हूँ, कहाँ थे आप? फोन ही नहीं उठाते। वो साइड पे था, उधर सिग्नल नहीं आते, तुमको पता है, देर से आया था, थक गया, सो गया था मैं। आपको एक बुरी खबर सुनानी थी। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? अच्छा पहले ये बताएं कि निहाल आपके पास आया था या उसका कोई फोन? नहीं ना, वो आया है ना, कोई फोन आया है, सुबह तो गया है, वापस कैसे आ सकता है? वो घर छोड़कर चला गया है। घर छोड़ गया है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझसे तमाम ताल्लुकात तोड़कर चला गया है। ये क्या कह रही हो मेहरुनिसा? पिछले दिनों मैंने एक लावारिस लड़की को हवेली में पनाह दी थी, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया था। वो उससे शादी करना चाहता था, मैंने मना किया तो वो मुझसे रूठकर उस लड़की के साथ चला गया। पहले क्यों नहीं बताया मेरे को तुमने? मुझे कोई जरूरत नहीं है,
उसने एक कमज़ात लड़की की वजह से मेरी नाफरमानी की है। अब तो मैं उससे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती और आप भी नहीं रखेंगे, ये मेरा हुक्म है। बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है, कहीं आप उसे पनाह न दे दें। और अगर आपने उससे ताल्लुक रखा तो मुझसे आपका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। यार मैंने घर छोड़ दिया। ये क्या कह रहे हो? हाँ यार, एक्चुअली अम्मा नौशीन की शादी मेरे मुलाजिम से करवाना चाह रही थी, इस वजह से मुझे मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। चलो खैर, तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। यार if you don't mind, कुछ दिन मैं यहाँ रुक सकता हूँ? अब तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, ये भी कोई पूछने की बात कि तुम्हारा अपना घर है, हमेशा के लिए रह जाओ यहाँ। थैंक यू सो मच यार। वैसे तुम्हें अब हमारी शादी भी करवानी होगी, उसके बाद मैं फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। सब हो जाएगा इंशाल्लाह, सब हो जाएगा, तुम बस अल्लाह पे भरोसा रखो। यार एक्चुअली सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, तो अगर अरे मैं भी बातों बातों में भूल गया, मैं भी लाता हूँ। तुम बैठो प्लीज, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किधर रह गया निहाल? समझ नहीं आ रही, फोन करता हूं उसको मैं। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बंद आ रहा है, क्या कर रहा होगा? चल ठीक है जेके, बेटा है तेरा, कहीं ना कहीं ऐश कर रहा होगा, करने दे। साईं, क्या बात है? साईं सरकार, ये लड़की काफी देर से गेट पे बैठी हुई थी। हमने इसको काफी भगाने की कोशिश की, मगर ये जा ही नहीं रही है और बोल रही है कि मेरे पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। मालिक मुझे पनाह दे दे, मैं बेसहारा हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। मालिक मुझे अपने घर में रख ले। इस शहर में इतने घर हैं, यहीं रहना क्यों चाहती है तू? बस मैं दर बदर भटक रही थी, आपके गेट पे बैठ गई, मुझे लगा बस यही मेरा ठिकाना है। अब ये क्या बात है? कौन है, किस मकसद के लिए आई है, कैसे पता? मुझे गलत ना समझे मालिक, मुझे गलत ना समझे। अरे अरे देख इसको क्या हुआ है? साईं, ये तो बेहोश हो गई है। अरे इसको लेके जा क्वार्टर में, होश में लेके आ, फिर बात करेंगे। ठीक है साईं। ए लड़की, होश में आओ, उठो 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 उठो, मेरे साथ उठो, आओ चल। चले अब्बा? हाँ बेटा चलो। वो मेरा काम। हाँ बेटा मैं भूल गया था। मेरी बात सुन। अब क्या कहना है? जा तुझे जा जा। अब मेरी बात तो सुन ले। बोल। अब्बा एक काम करे ना, आप खुद ही अपने हाथों से अम्मा को दे और मुझसे कह भी दीजिएगा, ताकि कोई शक शुबा ना रहे और हमेशा के लिए आप दोनों की जान भी छूट जाए। जरूर बेटा। ये पकड़, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ। बेटा जो आपने कह दिया वो मैंने कर दिया, अब चलो अपने घर चलते हैं। कहाँ चलते हैं अब्बा? मेरा तो यही घर है,
बल्कि आपका काम हो गया, आप जा सकते हैं। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मेरे साथ चलना था। तुम्हारी भूल है अब्बा, भला मैं अपनी अम्मा को छोड़ के तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? बेटा ये तुमने खुद कहा था कि फरीदा के साथ नहीं रहना, आपको मेरे साथ रहना है। हाँ कहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुमसे अम्मा को तलाक दिलवा सकूं। मेरी अम्मा को ब्लैकमेल कर रहे थे ना, तो तुम्हारी वजह से मेरी अम्मा दिन रात परेशान रहती थी। बचपन में मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, उस वक्त कहां थी तुम्हारी मोहब्बत? अचानक मेरे लिए मोहब्बत आ गई। यकीनन यकीनन तुम्हारी चाल होगी इसमें। क्या मैं समझ नहीं सकती हूँ? मैं जाहिल नहीं हूँ। तुम किसी मकसद के लिए ले जाने आए थे ना मुझे, इसी बात का फायदा उठा के मैंने तुमसे तलाक लिखवाई, ताकि तुम जैसे शख्स से मेरी अम्मा की जान छूट जाए। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपनी अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। अब यहाँ पर क्यों खड़े हैं? जाए ना यहाँ से, और आने की कोशिश मत कीजिएगा दोबारा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा किया है तुमने मेरे साथ। जब तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो निकल जाएगा, 15 थप्पड़ दे के निकलवा दूंगी। जा। मैं जाता हूं, लेकिन ये मत भूलना कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मैं दोबारा आऊंगा, मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगा। निकल जा इधर से। चुप। गुड़िया देखो तो सही, गुड़िया कितनी बड़ी हो गई। मेरे इतने सालों के हिसाब को तूने खत्म कर दिया। गुड़िया गुड़िया तू बड़ी हो गई, गुड़िया बहुत बड़ी हो गई। गुड़िया नौशीन, तुम जो हो, तुम्हारा माजी जो भी रहा हो, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिलहाल लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे ऊपर बहुत मुसीबतें आई। हर तरह के हालात का सामना कर कर भी मैंने कभी अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। मैं जानता हूँ, मुझे तुम पे यकीन था और यकीन है। सूरत हाल से मुख्तलिफ होती ना, तब भी मेरा फैसला नहीं बदलता। मैं बहुत दिल से चाहा है तुम। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अभी तो मैं उसकी मुलाजमा के क्वार्टर में बैठी हूँ। आखिर सब कुछ सच साबित करने के लिए बेहोशी का नाटक करना पड़ा। गुड, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हो। हमारी फील्ड ही ऐसी है, सभी कुछ करना पड़ता है। अच्छा सुनो, जो मैंने तुम्हें कहानी बताई थी वही जाकर मैं बयान किया ना? नहीं, अभी कहानी सुनाने की नौबत आई ही नहीं। मेरी हालत देखकर उसने मुझे क्वार्टर में भेज दिया। हो सकता है रात तक दोबारा हाजिर हो। मुझे पूरी उम्मीद है आगे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके बाय। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि तू मुझे छोड़कर जा सकती है। मेरा दिल कह रहा था कि ये सब झूठ है, कोई ना कोई वजह है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था, समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। मुरादा भाई, मैं भी हैरान थी और बार बार यही सोची थी कि गुड़िया बस अब थोड़ी देर में कह दे कि मैं ये सब मजाक कर रही थी। भला मैं अपनी इतनी प्यारी अम्मा को छोड़ के कहीं जा सकती हूँ? उनके बगैर रह भी नहीं सकती, और वो भी उस आदमी के साथ जिससे मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि उसने मेरी अम्मा को इतने दुख जो दिए हैं। जमीला, देखा तूने मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, अपनी माँ के दुखों को समझने लगी है। नाम क्या है तेरा? जी रानो। गांव कौन सा है तेरा? जी मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। यहाँ कैसे पहुंची? वो मक्कार झूठा बदमाश मेरी मासी का बेटा, वो मुझे लाया था टीवी पे काम कराने के लिए, मगर यहाँ लाके किसी अमीर आदमी से मेरा सौदा कर रहा था। अच्छा, तो तुझे टीवी पे एक्टिंग का शौक है? साईं था, अब नहीं है। चल ठीक है, अपने गांव का पता दे, मैं तुझे उधर पहुंचा देता। नहीं साईं, ऐसा मत करना खुदा के लिए, मेरे भाई मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं नहीं जाऊंगी गांव। वापस नहीं जाएगी तो यहाँ कहाँ रहेगी? कोई ठिकाना है?
साईं मैं घर के सारे काम करूंगी, मैं नौकरानी बन के रहूंगी, मुझे यहाँ से ना निकालें साईं। अच्छा अच्छा, बस बस आराम से। वजीरा इसे अपने साथ क्वार्टर में लेके जा, फिर बात करेंगे। ठीक, बहुत बहुत मेहरबानी साईं, बहुत बहुत मेहरबानी। चलो। बीबी साईं खाना लगाऊं? दिन में सिर्फ 2-4 नवाले लिए, ऐसे कैसे चलेगा? खाना कैसे खाऊं और क्यों खाऊं सकीना? खाना तो इंसान जिंदा रहने के लिए खाता है ना, और मेरा कौन है जिसके लिए जिंदा रहूं? बीबी साईं ऐसा ना कहें, ये वक्ती जुदाई है। अल्लाह साईं आपके प्यारों को सलामत रखे, सब एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। निहाल ने मेरी मुझसे बगावत की है, मेरे खादमों के सामने मेरी बेइज्जती की है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हाँ दुआ जरूर करूंगी कि बस वो जहां भी रहे खुश रहे। चाहता तो मैं था कि जिंदगी का एक नया आगाज हम अपने घर से करें, लेकिन शायद हमारे नसीब में ये नहीं था। वैसे एक अपार्टमेंट है मेरा यहाँ पे भी, लेकिन मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम जानती हो हालात। हो सकता है अम्मा पापा ने वहां हमारी जासूसी के लिए किसी को लगा रखा हो। आपका अपार्टमेंट भी है? हाँ, यहाँ शहर में भी मैंने कुछ प्रॉपर्टी लेके रखी हुई थी। मैं भी इतना पागल हूँ, आज की खूबसूरत रात पे खानदानी बातें लेके बैठ गया। नौशीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे आने वाली जिंदगी में बेपना खुशियां भर दूंगा। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम माजी के सारे दुख भूल जाओगी। प्रॉमिस। इमरान बेटा, मैं सोच रहा हूँ मैं तुम दोनों को सुबह लेकर अकीला के यहाँ जाऊं। क्या हो गया अब्बा तुझे? तू जानता तो है अकीला आंटी मुझे पसंद कहाँ करती है। अरे बेटा, ये उनकी सोच है, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना कि उनको जाकर बताऊं कि उनकी बेटी हमारे यहाँ इज्जत आबरू से महफूज है। और वैसे भी एजाज कई मर्तबा हीरा को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ चुका है और उसे शक भी तुम पर है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भी झूठा समझे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जाकर उनको सारी हकीकत बता दूं। ठीक है अब्बा, जैसे आपकी मर्जी। आप हिरा से तो पूछ लें। अगर आप दोनों को ये मुनासिब लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है बेटा, फिर सुबह चलेंगे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इस शख्स ने इतनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की, उनका कुछ तो सामान होगा। क्या कर रही है यहाँ कमरे में? वो जी मैं ना सफाई कर रही हूँ, कितनी मिट्टी जम गई है यहाँ। कोई जरूरत नहीं है, आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना और कमरे में आने की कोशिश नहीं करना, समझी? मैं तो बस
यूं ही कर रही थी, आप खफा हो गए। तेरी जैसी खूबसूरत लड़की से कौन नाराज हो सकता है? जा काम कर अपना। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, कहा ना नहीं। जा काम कर अपना। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। क्यों आई हो मेरे घर में? निकल जाओ, दफा हो जाओ अभी यहाँ से। मेरा तुम मर जाती, पर ये लाश इस घर में आती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अम्मी, मैं जैसे ही घर से निकली मुझे किसी ने अगवा कर लिया था। इमरान ने मुझे देख लिया था और फिर उन लोगों ने मुझे बंगले में कैद कर दिया था। फिर इमरान ने अपनी जान पर खेलकर मेरी इज्जत बचाई है। इसी कश्मकश में 2 दिन गुजर गए। इमरान मुझे अपने घर ले गया था और मैं डर के मारे घर नहीं आ सकी थी। और फिर आज हिम्मत करके चाचा मुझे यहाँ लेकर आए। खालाजान, मैं कोई गैर नहीं, मैंने इसके साथ निकाह किया। हाँ बहन, इन लोगों ने निकाह किया है कानूनी तौर पर। इनके पास निकाह नामा है। चुप रहो तुम, ये सारी कारस्तानी तुम्हारी ही की हुई है। पहले तुम्हें रिश्ता देने से मना किया था ना, तुम ही ने अपने बेटे के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाया ताकि हम बदनाम हो सके। नहीं बहन, अल्लाह गवाह है, मुझे तो खुद नहीं मालूम था। और इमरान तो खुद घर से गायब था, मैं उसे जगह जगह ढूंढता फिर रहा था। अम्मी, चाचा ठीक कह रहे हैं। मैं घर से निकली जरूर थी, लेकिन किसी बुरी नीयत से नहीं। सिर्फ इमरान से मिलने गई थी आखिरी बार, क्योंकि आप मेरी शादी तय कर चुकी थी। हो गई तुम्हारी कहानी पूरी? मुझे तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। चली जाओ, अभी इसी वक्त चली जाओ। एजाज, अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुन ले। इसको बोले जाए यार, चली जाए यहाँ से। मर चुकी है ये मेरे लिए। हेलो बाबा साईं, मैं निहाल बात कर रहा हूँ। निहाल, किधर हो तुम? फोन क्यों बंद है तुम्हारा? बाबा साईं, आपको पता तो चल गया होगा, मैंने घर छोड़ दिया। अरे बाबा, मुझे पता चल गया, लेकिन तुम हो कहाँ? मेरे पास क्यों नहीं आए? बाबा साईं, मैं किसी ऐसी जगह नहीं जाना चाहता था जहाँ से अम्मा को खबर पहुंचे। तुम्हें अपने बाबा पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, लेकिन मुलाजमों पर नहीं था। कोई ना कोई मुलाजिम अम्मा को बता देता और फिर मजबूरन आपको भी उनके अताब में आना पड़ता। हाँ, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। शहर में कई अपार्टमेंट है अपने, उसमें रह जाती तुम। बाबा साईं, सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत जल्द अपने अपार्टमेंट शिफ्ट हो जाऊंगा। खैर, अभी तुम हो किधर? वो लड़की तुम्हारे साथ है क्या? जी बाबा साईं, वो मेरे साथ है। बाकी बातें मैं मिलकर बताऊंगा आपको। तो फिर पता हो ना कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। बस 1-2 दिन में बाबा साईं, मैं आपको अपना एड्रेस सेंड कर दूंगा, आप आ जाइएगा। वैसे मेरा नंबर भी ऑन होगा। खुदा हाफिज़। मैंने बाबा को बताकर अच्छा किया या गलत? खैर, अब तो बता दी। मुझे उम्मीद है बाबा की सोच अम्मा की तरह है, वो मेरा साथ जरूर दे। माँ, आप रो के अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हैं? और किसके लिए रो रही हैं? तो हम सबको छोड़ के अपना घर बसा के बैठी गई हो। हीरा, तुझे कभी चैन ना, तुझे जैसा मेरा दिल दुखा है, अल्लाह तुझे कभी खुश ना रखे। प्लीज ऐसा मत बोलें, जैसी भी औलाद है आपकी, बदुआ मत दें। नहीं, ये मेरी औलाद, मेरा बस एक ही बेटा, बस तुम ही मेरे बेटे और वो दूसरी कोई नहीं। ऐसा चले, नहीं है कोई औलाद तो आप उसके बारे में सोचें भी मत, अपना दिल मत दुखाएं उसके बारे में सोचें। पानी पिए। नहीं पीना मुझे पानी, और
मेरे सामने नहीं आया कर। तेरी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आता है। फसाद की जड़। तुम जाओ।